बहुत इंपॉर्टेंट है एवं बहुत अच्छे टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हमारा जो मेडिटेशन है वो होना है, जिसे हम ध्यान निद्रा या रात्रि निद्रा जो ध्यान है वो भी बोलते हैं। आज के समय में अगर हम किसी से बात करते हैं तो सबके साथ यही प्रॉब्लम रहती है कि मेडिसिन खाने के बाद भी अच्छी नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, बहुत विचार रहते हैं, मन व्याकुल रहता है। एक अच्छी और चैन की नींद को आज के टाइम में तो लोग तरस ही रहे हैं। तो इसी चीज के ऊपर आज हम एकत्रित हुए हैं। भैया इसी पर बताएंगे, ध्यान रात्रि के ऊपर। एक अच्छी नींद जब तक आपको नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट डे भी आप उठेंगे तो आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएंगे, बहुत जल्दी हाइपर हो जाएंगे, एंजाइटी फील होगी। तो अगर हमारे एक अच्छी नींद, एक संतुष्ट नींद हमें मिलती है तो हम बहुत सारी डिजीजेस से बचे रहेंगे, हम स्ट्रांग रहेंगे। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल आज राजीव जी समझाएंगे और आज का सेशन इसी पर है, निद्रा पर, ध्यान योग पर। राजीव जी आइए। ओ रात को सोने से पहले उससे मिल लेना, शुक्रिया कहना, उसे सब नेमतों को बख्शने का। जब हम रात्रि ध्यान की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल शारीरिक ही नहीं होता कि हमको रात को अच्छी नींद आ जाए या जो अनिद्रा की समस्या है, इंसोम्निया की समस्या है, वो समस्या ठीक हो जाए। हमारा इसके पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक उद्देश्य भी होता है। ये कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, महापुरुषों ने कहा है कि जो व्यक्ति मृत्यु से पहले परमात्मा को याद करता है, उसका जन्म यह सार्थक होता है और जो उसको अगला जन्म मिलता है वो उच्च कुल में, उच्च जीव में मिलता है। ये कहना बहुत सरल है कि जब हमको अंतिम नींद आए, जब हमको मृत्यु आए, उससे पहले हम परमात्मा को याद करें। लेकिन ये करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब अंतिम समय आता है तो जो मानसिक स्थिति होती होगी, जो शरीर की स्थिति होती होगी, उस समय ये सोचना मस्तिष्क के लिए संभव नहीं हो पाता है कि मैं परमात्मा को याद कर पाऊं। उस समय मन शायद कितनी ही दुविधाओं में होता होगा, परिवार में होता होगा, पैसे में होता होगा, बच्चों में होता होगा, अपने जीवन भर की कमाई में होता होगा। लेकिन ये कहा जाता है कि जब अंतिम नींद आए, मृत्यु आए, तो परमात्मा को जरूर याद करें। तो कैसे करें, इसका क्या उपाय है? जो हमारी नींद है, जब हम सोते हैं तो ये एक छोटी मृत्यु की तरह होती है। जब हम सोते हैं तो हमें
अपनी अवस्था का, अपने शरीर का, बाहर का कोई ज्ञान नहीं होता है। और इसको एक छोटी मृत्यु से इसकी तुलना की जा सकती है। अगर हम ये अभ्यास कर लें रोज रात को सोने से पहले, अगर हम ये अभ्यास करते हैं कि उस छोटी मृत्यु से पहले, नींद से पहले हम परमात्मा को याद करेंगे, उसके बाद ही सोएंगे, तो ये यकीन रखें, ये मानकर चलें कि वो अभ्यास ऐसा हो जाएगा, जब बड़ी नींद आएगी कभी, जब ये शरीर जाने लगेगा, शरीर छोड़ने लगेगी आत्मा, तो बिना परमात्मा को याद किए, बिना ध्यान किए, हमको वो नींद भी नहीं आएगी। हमारा ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि उस बड़ी नींद से पहले जब तक हम परमात्मा को याद नहीं कर लेंगे, यम के दूत भी हमारी प्रतीक्षा करेंगे। तो ये तो इसका आध्यात्मिक पहलू है। दूसरी बात, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। निश्चित रूप से पहले ये कहा जाता था, माना भी जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जिस समय रात्रि की समाप्ति होती है और प्रातःकाल का आरंभ होता है, प्रातःकाल 4 बजे, 3 से 4 के बीच का समय, 4 से 5 के बीच का समय, वो ध्यान के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन अब हम सबकी जीवन शैली ऐसी बन गई है कि हम सब लोग रात को देर तक जागते हैं, तो ये शायद संभव नहीं हो पाता हम सबके लिए कि सुबह 4 बजे उठकर ध्यान कर पाए। अन्यथा ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा होता है। तो उस संदर्भ में अगर हम रात को ध्यान करते हैं सोने से पहले, जिस समय कोई डिस्टरबेंस नहीं होती, कोई डोरबेल नहीं बजती, कोई मोबाइल की घंटी नहीं बजती, तो हम ज्यादा एकाग्रता से ध्यान कर पाएंगे। और तीसरी बात यह है, आजकल बहुत से लोगों में, ज्यादातर लोगों में ये समस्या होती है कि दिन के तनाव के कारण, सारे दिन की थकान के कारण, स्ट्रेस के कारण वो रात भर करवटें बदलते रहते हैं और उनको नींद नहीं आती। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको नींद की गोलियां देता है, स्लीपिंग पिल्स देता है, और धीरे धीरे हम उन स्लीपिंग पिल्स के अभ्यस्त हो जाते हैं। और जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी शारीरिक हेल्थ के लिए, हमारी मानसिक हेल्थ के लिए घातक होता है। तो सबसे जो अच्छी दवा है उसके लिए, रात को नींद अच्छी आए, रात को नींद आ जाए, नींद अच्छी आए, रात को नींद में तनाव ना हो, हम अच्छी तरह सो पाए, डरावने सपने ना आए, तो उसके लिए अगर हम रात को ध्यान करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, तो यकीन करें नींद भी आएगी और
नींद अच्छी भी आएगी और स्ट्रेस भी दूर होगी, क्योंकि राम नाम से अच्छी, परमात्मा के नाम से अच्छी कोई दवा इस दुनिया में नहीं है, और परमात्मा से बड़ा कोई वैद्य इस दुनिया में नहीं है। तो जब रात को आप सोने जाएं तो ये नियम बना लें कि रात को कितनी भी देर हो जाती है सोने में, कोई भी समय हो जाता है, जब तक ध्यान ना कर लें, जब तक परमात्मा का नाम किसी भी रूप में ना ले लें, तब तक सोने की प्रक्रिया में ना जाएं। धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और चौथी बात यह है कि दिया जलाने की जरूरत शायद उस समय सबसे ज्यादा होती है जब चारों तरफ अंधकार होता है। तो रात का समय हर हिसाब से ऐसा होता है जो नेगेटिव पीरियड माना जाता है, सब तरफ अंधकार होता है और दुष्ट विचारों का, दुष्ट ग्रहों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। उस समय हमारा मन अगर अपने भीतर एक दिया जला लेता है तो जो हमारी दूषित कामनाएं हैं, दूषित वासनाएं हैं, दूषित इच्छाएं हैं, वो हमारे ध्यान के दीपक के प्रकाश से दूर हो जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि रात्रि ध्यान बहुत जरूरी है, जो हम सबको जरूर करना चाहिए। और पांचवी बात जो है वो ये है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। इतने ही आज के समय में लोग होते हैं जो हम रोज समाचार पढ़ते हैं, वो रात को सोने तो जाते हैं लेकिन सुबह उठ नहीं पाते हैं। अभी कल परसों में ही आपने सतीश कौशिक का समाचार पढ़ा। तो ऐसे ही कितने लोग होते हैं जो स्वस्थ हैं, अच्छे भले हैं, और जो इस उम्मीद से रात को सोने जाते हैं कि कल सुबह उठेंगे और अगले दिन के कार्यक्रम भी बनाते हैं। लेकिन परमात्मा की इच्छा कुछ और होती है, यम के दूत रात को ही ले जाते हैं। तो रात का ध्यान जो है वो जरूर करना चाहिए कि हे प्रभु, तूने मेरा आज का दिन बहुत अच्छा बिताया, मेरे को आज के दिन को जीवन दिया, मैं रात को सोने जा रहा हूँ, नींद में जा रहा हूँ, तेरी शरण में जा रहा हूँ। मेरी रात्रि ऐसी बीते कि मैं कल के सूरज को देख पाऊं। मेरी रात्रि ऐसी बीते कि मैं रात को अच्छी प्रकार से नींद ले पाऊं, बेचैनी ना हो, कोई कष्ट ना हो, किसी विपरीत ग्रह का रात को प्रभाव ना हो, मेरे परिवार में सुख शांति रहे। तो ये सब कारण हैं जो रात का जो ध्यान है, रात्रि ध्यान है, वो बहुत आवश्यक हो जाता है। मेरा अपना नियम है, मैं रात को सोने से पहले कोई भी समय हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी जगह हो, मैं कभी भी रात को ध्यान करने से बिना, ध्यान करने के बिना नींद के आगोश में नहीं जाता। और परमात्मा की बहुत कृपा है
इससे बहुत से चमत्कार जीवन में होने प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि रात के समय जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं तो बिल्कुल शांति है, कहीं कोई कोलाहल नहीं है। तो उस समय परमात्मा के बात करना, परमात्मा के पास जाना बहुत सरल हो जाता है। इसीलिए मैं रात्रि ध्यान के बारे में हमेशा कहता हूँ, रात को सोने से पहले उससे मिल लेना, शुक्रिया कहना, उसे सब नेमतों को बख्शने का। हे परमात्मा, जब मैं सोने जाऊं तो तुमको धन्यवाद दूं जो दिन में तुमने मुझे नेमतें दी हैं, और रात्रि को जो तुम मुझे नेमतें दोगे नींद की, और जो मेरी रक्षा करोगे। अब हम जो हमारा आज का ध्यान है उसको प्रारंभ करेंगे। आप सब जहां भी बैठे हैं बिल्कुल सरल सहज होकर बैठ जाएं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे सांस लें। जो सांस भीतर जाए, गहरी सांस भीतर लें और गहरी सांस बाहर छोड़ दें। अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती हुई सांसों पर रखें। हर आती हुई सांस के साथ परमात्मा को, ध्यान को अपने भीतर उतारें ओम के नाम के साथ। ओम। 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 ओम।
ओ 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
ओम। 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 स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ ॐ शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे दीनानाथ, हे गोविंद, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारे परिवार की रक्षा करो, माता पिता की रक्षा करो, बच्चों की रक्षा करो, हम पर कृपा करो, हमारे परिवार में कोई रोग ना हो, शोक ना हो, पाप ताप संताप ना हो, अवसाद ना हो, धन का अभाव ना हो,
आपस में क्लेश ना हो, प्रेम हो, सद्भाव हो। आपकी कृपा बनी रहे प्रभु, यही आपसे विनती है, यही आपसे कामना है, यही आपसे प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति।